फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में आज हम मिल रहे हैं हसन गुल से और हसन हमारे इन्फ्लुएंसर हैं। अभी आपने देखी जो वीडियो, ये भी एक्चुअली गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी ने उन इन्फ्लुएंसर को और उन लोगों को बुलाया था और अवार्ड्स दिए थे जिन्होंने मार्का हक में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बड़ा जिसे कहते हैं जंग लड़ी थी एंड यू वर वन ऑफ देम। यस आई वाज वन ऑफ देम। तो ये किसी ने कहा था, बताया था कैसे आप? नहीं, एक्चुअली द थिंग इज़ कि मेरे काफ़ी इंडियन फॉलोअर्स भी हैं। अब जाहिर सी बात है कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं। सो आई स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ DMs जब ये जंग स्टार्ट हुई थी एंड लॉट ऑफ देम वर फुल ऑफ हेटेड, जिसमें ऐसी चीज़ें थी जिनको पढ़ के मैं कह रहा था कि क्या हो क्या रहा है। सो आई हैड टू स्पीक ऑन इट, उस पर बोलना ज़रूरी था। तो एंड आई डिड, क्योंकि मेरा मेनली यही था फोकस इस चीज़ के ऊपर कि एटलीस्ट जो लोग मारे जा रहे हैं इस जंग के दौरान, इट्स नॉट गुड कि क्योंकि एक इंसान की जान बहुत अहम होती है, चाहे वो एक हो। और जंग में जाहिर सी बात है बॉर्डर पे बहुत से लोगों का डैमेज हुआ और बहुत से लोग दे हैड टू सफ़र लॉट ऑफ डैमेजेस एंड सो समवन हैड टू स्पीक अप। अगर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, किसी के पास भी हो, ऐसे हाल ही मैं नहीं, किसी के पास भी हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो, कोई सिनेरियो आए तो आपका बोलना बनता है उस चीज़ के ऊपर। अगर आप ना क्या बोलें, बोला था आपने? क्या बोला था मैंने ये बोला था समथिंग दैट कैन एटलीस्ट क्रिएट सम पीस बिटवीन बोथ हैंड्स। क्योंकि ये जो जंग थी ना, आजकल जंग चलती है वो होती है ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर। आपको पता होगा मीम्स भी काफ़ी चली थी एंड दैट वाज बिल्डिंग अ लॉट ऑफ हेटेड फॉर ईच अदर, वन अनदर। लोगों को आपस में बहुत ज़्यादा वो चीज़ हो रही थी। सो आई हैड टू स्पीक अप अबाउट दैट कि एक दूसरे से नफरत मत पालें, स्प्रेड पीस एंड सो इट वाज ऑल अबाउट पीस। मैं चाह रहा था कि पीस के ऊपर बात की जाए एंड जो इंसानियत है उस चीज़ को नंबर 1 प्रायोरिटी रखी जाए। अच्छा हसन, कितनी ख्वाहिश है मेन स्ट्रीम शोबिज़ की? मेन स्ट्रीम शोबिज़, आई हैव गॉट फ्यू ऑफर्स मुझे आई हैं एंड या आई डू हैव इंटरेस्ट इन दैट। मैं जब छोटा था ना तो स्कूल वगैरह में जब भी कोई ड्रामा होता तो कहते हसन पहले तुम आओ, तुम करो। आई वॉज गुड इन एक्टिंग, आई स्टिल एम। सो या अगर कोई चांस आता है, इफ समथिंग गुड कम्स अप, व्हाई नॉट, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक ओवरनाइट एकदम से आप कह रहे हो कि आपने एक रील डाली और वो रील मैं दिखाऊंगी अपने देखने वालों को, और उसके बाद आपको एकदम से 10,000 व्यूज़ मिले? नहीं, ये जो रील थी दैट वाज वन ऑफ द रील्स, इट गॉट अराउंड 5 मिलियन व्यूज, 5-6 मिलियन। अच्छा, जो अभी हम दिखाएंगे? जो अभी दिखाएंगे 5 मिलियन। या जो पहले रील पोस्ट की थी एक्चुअली, बस आप कह लें कि इट वाज अ बिल्ड अप ना। आई नेवर न्यू, क्योंकि लोग करते हैं, इन्फ्लुएंसर काफ़ी हैं, इट टेक ईयर्स, उनको साल लग जाते हैं टू ग्रो करने में। एटलीस्ट उनको 50 के फॉलोअर्स आने में भी सालों साल लग जाते हैं। सो इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। एक्चुअली मुझे अपनी जो कम्युनिटी है ना, आपको मैंने पहले भी जिक्र किया, वाई आई लव देम सो मच, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। कम्युनिटी में आप किसको कहते हैं? मेरे फ़ैन पेजेस हैं, मैंने काउंट किए थे लास्ट टाइम, आई गेस दे वर अराउंड 107 फ़ैन पेजेस। बस बन गए, मुझे खुद नहीं पता क्यों, बट या पीपल लव मी, आई डोंट नो व्हाई, बट आई लव देम एज वेल एंड इसमें मेरी कम्युनिटी का बहुत हाथ है। फिर कम्युनिटी, विच कम्युनिटी? माय कम्युनिटी। योर कम्युनिटी, विच कम्युनिटी? क्या नाम है कम्युनिटी का? मतलब क्या, कौन कम्युनिटी? कम्युनिटी आप अपने फैंस को कह रहे हैं? मैं अपनी फैंस को कह रहा हूं। अच्छा, ओके, राइट, सही। और मेरी जो फॉलोइंग है ना, राइट, उसमें आई भी थॉट अलग कि यू आर community है। रेफरिंग टू मे बी रियल एस्टेट कम्युनिटी और जो बिजनेस कम्युनिटी। एक्चुअली ये 3 अलग अलग सेक्टर्स हैं। रियल एस्टेट को मैंने साइड पर रखा हुआ है अभी, एयरबीएनबी को मैं लेकर चल रहा हूँ, बट राइट नाउ मेन फोकस इज माय इन्फ्लुएंसर साइड, जिसमें मेरी कम्युनिटी उसमें से आती है, तो द फैन फॉलोइंग। ठीक है। तो ये सब उनका वो कि एकदम से, मगर एक ऐसे लड़के का जो नई कुछ रील्स पोस्ट कर रहा है, एकदम से आपके हाल में क्या, कैसे इतनी फैन मैं तो कहता हूँ अभी भी कि मेरे तो मैं वो था, प्राइवेट आईडी थी मेरी, 300 फॉलोअर्स थे मेरे एंड दे सॉ समथिंग इन मी, आई गेस आई गिव समथिंग एज वेल, न्यू कंटेंट। मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, जो मुझे खुद पसंद आता है वो मैं पोस्ट करता हूँ। आई लिसन टू माई कम्युनिटी एज वेल, जो वो कहते हैं, क्योंकि
जब तक आप अपने फैंस को, अपनी फॉलोइंग को वैल्यू नहीं देंगे, तब तक यू वॉन्ट गेट द लव। उनसे भी वो चीज़ नहीं आएगी, रेसिप्रोकेशन नहीं आएगी, वो वाली चीज़ नहीं मिलेगी। सो यू हैव टू वैल्यू देम एज वेल। अगर आपको वो वैल्यू दे रहे हैं तो यू मस्ट गिव वैल्यू टू देम एज वेल। तो मैं उनकी सुन के चलता हूँ। ठीक है। वो कहते हैं अगर ये चीज़ बनाओ तो मैं बना देता हूँ, मैं कर देता हूँ। सही। जैसे ये वाली वीडियो थी तो इन्होंने मुझे काफ़ी मैसेज आए थे कि कुछ 90s 80s की कोई चीज़ लेके आए। सो आई सेड क्यों नहीं, व्हाई नॉट। सो आई डिड। तो इस तरह दैट्स हाउ माय फैन फॉलोइंग बिल्ड अप एकदम से। आई डिड ब्रिंग समथिंग न्यू व्हिच वाज ऑब्वियसली, मुझे जाना जाता है शॉल वाला लड़का। अच्छा। मैंने शुरू किया था सर्दियों में, तब शॉल मेरे पास ना, मुझे शॉल की कलेक्शन करने का बड़ा शौक है। तो मैंने 4-5 वीडियोस लगाई शॉल ऐसे उड़ते हुए और शलवार कमीज के साथ ना, और वो दे गॉट एकदम से 2 मिलियन व्यूज़, 1 मिलियन व्यू हर वीडियो के ऊपर। एंड या वहाँ से फिर शुरू हो गया काम। फिर जो भी पोस्ट करता हूँ पीपल लव इट। एंड अच्छा, आप कंपेयर करते हैं अपने आप को बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ? कंपेयर तो मैं कहता हूँ जनरली भी नहीं करना चाहिए किसी को भी किसी के साथ। मैंने जैसे बताया एवरीवन इज़ गुड इन देयर ओन वे, बट मैं ये कहता हूँ कि कुछ नया लेके आना चाहिए हर जगह। इन दैट वे आई कैन कंपेयर माई सेल्फ कि आई लाइक एक्टिवली मैं बहुत ज़्यादा अपनी जो मेरी फ़ैन फॉलोइंग है उनको मैं बहुत वैल्यू करता हूँ। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं वो नहीं करते, मैं उनको ये कहूँगा करना चाहिए, बिकॉज देर द वन, उन्हीं की वजह से आप, देर द वन जो आपको फॉलो कर रहे हैं। सो यू शुड वैल्यू दैम, वैल्यू पीपल। एंड वैल्यू हाउ कैसे? इस तरीके से कि इफ़ यू गेटिंग डीएम्स, इफ़ यू गेटिंग, क्योंकि आप जैसे मैं हूँ, मुझे तकरीबन दिन में 10-15 रील टैग करके ना मेरे पे एडिट्स बनाते हैं लोग। सो मैं कभी बोलता नहीं उनको ऊपर कमेंट करना, उनको लाइक करना एंड एटलीस्ट अप्रिशिएट करना उनको। ठीक है। कि अगर आप कर रहे हैं मेरे लिए, लड़कियाँ होती हैं लड़के होते हैं? लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं, हाँ। बिल्कुल। और कितने को उसमें मतलब रोमांटिक कमेंट्स होते हैं? ओ ज़्यादातर वही होते हैं। ज़्यादातर भी होते हैं ना। सो यूर अ मेल, यू कैन अफोर्ड टू कि आप उनको रिप्लाई कर दें। आई थिंक अ फीमेल कैन नॉट। अभी पिछले दिनों याद है एक इन्फ्लुएंसर, फीमेल इन्फ्लुएंसर, अगर उस चीज़ पे आए तो शी वाज मर्डर्ड, ब्रूटली मर्डर्ड, जस्ट बिकॉज के इसी तरह से कोई एक फैन हु अस्यूम्स कि अच्छा मुझे जवाब क्यों नहीं मिला। एक्चुअली आपको पता है कि ये सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर इस पे नहीं आएगा, इसमें मेरे साथ भी ऐसा होता है। अच्छा, लोग यू आर आल्सो हरास्ड? आई वोंट से हरास, बट अगर आप किसी फीमेल की नज़र से देखें तो शी वुड प्रेफर कि ये तो हरासमेंट है। तो ये हरासमेंट है? हो सकता है। It is harassment. It is बस ये कि देयर आर अपना आप कोई खामखाई आपके ऊपर मुसल्लत करी जाए, आप उसे कहें भाई मेहरबानी, थैंक यू, इनफ, क्वाइट, ओके, थैंक यू। सोशल मीडिया की ये डार्क साइड है और आजकल तो आपके सामने काफ़ी कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। सो यू हैव टू कीप द बैलेंस, और बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है। वो जो बैलेंस आप क्रिएट करते हैं ना इन दोनों चीज़ों के दरमियान में, कि आप बहुत एक्सट्रीम भी ना हो और लोगों को एक जगह पे रखा जाए। ये नहीं कि उनको कहा कि नहीं तुम इस तरह नहीं, बट क्रिएट अ बैलेंस, दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। अदरवाइज अगर आप ना कर सकें तो आपके सामने आजकल क्या हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू ही। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब आइड से। दिस इन्फ्लुएंसर, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इज़ नॉट ईजी, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं पाकिस्तान के, इंक्लूडिंग मी, बेसिकली वी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, ठीक है, हम पाकिस्तान से रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, एंड इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, क्योंकि ये इस तरह होता है कि अगर आप कोई गलती भी कर बैठे ना तो वो बहुत हाईलाइट होगी। समझ नहीं आप मेरी बात को? जो आप जा रहे हैं जाने में कर, अब मैं कभी कभी होता हूँ बाहर, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना कोई आ जाता है फ़ोटो वगैरह खींचने ना, तो मैं सोच रहा होता हूँ कि यार मैं जब नहीं मुझे पता होता कि आगे पीछे है जाने वाला और मैं कोई ऐसी बात कह दूँ, होता ना दोस्त वगैरह बैठे होते हैं, बंदा कर जाता तो अगला क्या सोचेगा, या मैं फैमिली के साथ बाहर हूँ तब भी काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई ना कोई आ जाता है। तो वो प्राइवेसी के ऊपर आपका कॉम्प्रोमाइज़ आता ही आता है। ठीक है, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, उसके साथ आप प्राइवेसी पे काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। एंड यू आर ओके विद दैट? यू हैव टू बी ओके विद दैट। अगर आप कर रहे हो तो फिर ओके होना पड़ता है। मैं अब कहूँ कि यार मैं ओके नहीं हूँ और मैं कर भी रहा हूँ तो वो फिर मैं बायस हो जाऊँगा किस्म का, वो मेरा। सो अगर मैं कर रहा हूँ या आई हैव टू बी ओके विद दैट। अच्छा, अब एक बिजनेस, एक प्रैक्टिकल स्ट्रीम ऑफ इनकम एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, सो यहाँ से भी पैसे आते हैं। हाँ जी, लेकिन आप दोनों में कैसे वो करते हो कि यार? मैं कैसे दोनों करता हूँ, एक्चुअली मैंने फार्मूला निकाला है इस चीज़ का। क्या? मैंने अपना बिजनेस जो है उसको इंटीग्रेट कर दिया अपने सोशल मीडिया के साथ। आई एम एक्चुअली टीचिंग पीपल
मेरे पास 670 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जिनको मैं टीच कर रहा हूँ अबाउट एयरबीएनबी। नो कोर्सेज, मैं उन चक्रों में नहीं पड़ता कि मैं पैसे लूँ कोर्सेज के। आई एम टीचिंग देम फ्री ऑफ कॉस्ट कि एयरबीएनबी का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। सो मैंने उन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया आपस में। इन्फ्लुएंसर साइड से ऑब्वियसली आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रांड्स टू प्रमोट। अभी मेरी आ रही हैं काफ़ी आसम जोफा के साथ और फ्यू अदर ब्रांड्स एज वेल। सो वहाँ से भी आते हैं पैसे, बट वो बस आ रहे हैं। मतलब मैं उन चीज़ों उसको उतना नहीं करता कि यार आए ही आए। आई सजेस्ट कि मेरा जो बिजनेस है मुझे वहाँ से ज़्यादा मिले, उसको मैं क्लोज ज़्यादा करूँ। अच्छा, विद BBA और विद ऑल दीज एवेन्यूज अब फ्यूचर क्या देखते हो आप? अभी मेरे आपको पता है परसों मेरा एग्ज़ाम है मंडे को। ओह, गुड लक। परसों मेरा एग्ज़ाम है मंडे को, मेरे 4th के फाइनल्स हैं और आई डोंट नो कि मेरा कौन सा पेपर है, मुझे नहीं पता अभी कुछ भी। वाओ। सो लेकिन मैं क्या पढ़ मतलब? लेता हूँ। मेरा ये आदत है कि मैं रात को पढ़ूँ ना तो मैं सब मेरे दिमाग में बैठ कितना जाता पढ़ है। लेंगे आप रात को? सब पढ़ लूँगा। मैं पूरी बुक पढ़ लेंगे? बुक तो होती नहीं है, जितना भी है मैं पढ़ लूँगा। हाँ। मेरा ये कि मैं एक चीज़ याद करूँ तो वो मेरे दिमाग में रहती है 10 साल बाद भी। अच्छा। तो हाँ, मैं पढ़ लूँगा। अल्लाह खैर करे, दुआ कीजिएगा मेरे लिए, सारे भी दुआ करें। दुआ अल्लाह खैर कर से देखते हैं क्या होता है। बस ये कि इन सारी चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल है, नो डाउट इन दैट, बट यू हैव टू इफ़ यू लाइक अगर आपने कुछ ज़िंदगी में अर्न करना है यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस। कितना इम्पोर्टेंट है अर्न करना? एंड जैसे आप अपनी पढ़ाई के साथ और बहुत सारी चीज़ों से, आई मीन जैसे आपने खुद कहा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना तो एक जैकपॉट कह दूँ इसको, ये तो एक आई मीन या आई मीन फेम आना इज़ वेरी डिफिकल्ट। लोग कहते हैं कि हमें फेम मिले, ये इट्स अ शेयर ब्लेसिंग ऑफ गॉड। इट्स अ शेयर ब्लेसिंग। ये उसकी अपनी बिल्कुल ऐसा ही चॉइस है कि वो जिसको चाहे वो तो बट मैं ये भी कहता हूँ चाहो। कि फेम को कभी भी सर पे ना चढ़ाया जाए कि ओ मैं बड़ा ये हूँ, मैं 30 मार खान हूँ। कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। टाइम का पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है किसी टाइम भी। आपका फेम ऐसे ही नहीं चाहिए। कहते हैं ना हर अरूज को ज़वाल है, और हमारे सामने काफ़ी एग्जाम्पल्स भी हैं ऐसी। तो कभी भी सर पे ना चढ़ाएं कि मैं फेमस हो गया तो मैं बड़ा कोई चीज़ बन गया हूँ। बी हम्बल I'd say। उसमें मेरे घर वालों का बड़ा हाथ है मुझे हम्बल रखने में। और मेरे घर वाले जो है ना वो कहते हैं अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जब कोई आता है ना मेरे घर काफ़ी लोग आए मिलने मेरे से, तो कहते हैं क्या हो रहा है? मैं कहा अम्मा आपको नहीं पता, मुझे बड़े लोग जानते हैं। तो कहती हैं अच्छा मेरा बेटा इतना हो गया, तुम हो गए इतने फेमस? मैं कहा हाँ हो गया। तो वो घर वालों का काफ़ी हाथ है मुझे हम्बल रखने में। वैसे भी इंसान को हम्बल रहना चाहिए। ठीक है। अब वापस आपके क्वेश्चन पे आते हैं। आप कुछ पूछ रही थी मेरे से? मैं यही पूछ रही थी कि जो पैसे अर्न करना है ये कितना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है और कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। वैसे पैसा मटेरियलिस्टिक चीज़ों कुछ मीन नहीं करती। अगर हम एक लॉन्ग टर्म में देखें, मेन चीज़ तो आपकी आखिरत की वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन दुनिया में रहने के लिए अभी जो चल रही है सारी चीज़ें, उसमें यू हैव, देखिए मनी इज़ पावर, बट कुछ लोग कहते हैं कि पैसे से इज़्ज़त नहीं आती। लेकिन ये बड़ा एक बिटर ट्रुथ है कि जिसके पास पैसा है उसको लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं। हाँ, इट इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, तो पैसा कमाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वरना आजकल लोग आपको पता है कि पैसे के पीछे चलते हैं, विच इज़ रॉन्ग। इंसान को इंसान के लिहाज देखना चाहिए, उसके पास क्या है उस लिहाज से नहीं देखना चाहिए। बट इट्स सैड रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है। अच्छा, मैं वो वीडियो देखना चाहूँगी और अपने देखने वालों को भी जिन्होंने नहीं सोशल मीडिया पे देखा हुआ, वो भी कि आपने क्या ऐसा बनाया था, क्या ऐसा डाला था कि जिसको इतनी इट्स ऑल अबाउट कि पुराने ज़माने में हम चले गए, 2025 से सीधा हम 90s में चले गए हैं। इट्स ऑल अबाउट दैट। उसमें जो सारी चीज़ें हैं सब कुछ वही पुराने ज़माने की हैं। अच्छा। सो ये रेडियो ही मेरा बहुत पुराना है, 1960-70 के दादा परदादा के ज़माने का। अच्छा। और ये जो नाई था ये ढूंढते हुए मुझे 2 दिन लगे। बाहर कोई नाई नहीं मिल रहा था मुझे। अच्छा। इवन दिस वॉच, ये घर, ये सारी चीज़ें, ये मेज़ था पूरा ढोल मेज़, ये सारा कुछ 1950s 1960s का है जब मेरा घर बना था। ये वेस्पा भी 1960 का है। ठीक है। और सो अब पीछे गाना होता है ना तो ज़रा ज़्यादा ये ढाबे में चाय, you'll get the view। ये टीवी भी उतना ही पुराना है, सारी चीज़ें पुरानी हैं। और मुझे सबसे अच्छा लगा ना इसमें जो आप रिमोट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, दैट वाज आल्सो वेरी, यू हैव टू गिव दैट नेचुरल आउटलाइन इन एवरी वीडियो, ताकि हर कोई बंदा उसको उसके अपने आप को उस जगह रख के सोच सके। तो ये कंटेंट फिर आप बहुत प्लान करके फिर आप बनाते हैं? प्लान करके इस वीडियो के ऊपर मैंने तकरीबन, मैं और मेरा दोस्त था, हमने शूट किया था।
तो इसके ऊपर तकरीबन हफ्ता एक लगा था। पहले इसका सोचा था कैसे करना सारी चीज़ें, इसका पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, इट वाज एवरीथिंग, यू हैव टू थिंक अबाउट ठीक इट। है। छोटी सी भी गलती नहीं करनी आजकल तो चाहिए। बड़ा आसान है कंटेंट बनाना, यूं करें और डाल दें। उसको फिर मैं कंटेंट नहीं कहूँगा उसको उसको क्या मैं कहूँगा कि वो बस एक वीडियो है बना लें। मैं भी बनाता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी बनाता हूँ इस तरह की, बट कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट का इटसेल्फ मतलब ये होता है कि ब्रिंगिंग समथिंग न्यू और समथिंग जो कि जिसका कोई मीनिंग हो। राइट, कंटेंट इज ऑल अबाउट दैट। राइट। तो हाँ, वो वाला है। Thank you so much, Jazakallah, thank you so Hassan Gul, much. for all the time, Anytime, your thank you presence so and much. participation. Jazakallah. बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। आपका भी कुछ जो शुक्रिया। कहना चाहें, बिकॉज आपके एज के बहुत सारे हाँ, जेंजीज। मैं यही कहूँगा जिस चीज़ पे मैं भी अमल करता हूँ कि अपनी रूट्स को कभी मत भूलेगा, अपने आप को कभी मत भूलेगा, अपनी वैल्यूज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। इंसान कहाँ से आया ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। और कहाँ कभी जाना भी। है। और कहाँ जाना है ये भी याद रखें। इस चीज़ को कभी भूलेंगे मत। और क्या ये चीज़ अगर आप इसको समझ के रखेंगे तो इंशाल्लाह, और अल्लाह पे भरोसा रखेंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो जज़ाकल्लाह। इसके साथ ही हम लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात एक और मेहमान के साथ। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए।